हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर और आज हम पढ़ेंगे बच्चों पाठ नंबर 13 जिसका नाम है पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग। चलिए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। पत्र लिखना एक कला है। दूर रहने वाले व्यक्तियों तक संदेश भेजने के लिए पत्रों का सहारा लिया जाता है। आजकल शहरों, गांवों आदि सभी स्थानों पर फोन, मोबाइल, इंटरनेट आदि की सुविधा उपलब्ध है। व्यक्ति किसी भी क्षण अपने मित्रों, जानकारों व रिश्तेदारों से मोबाइल फोन, व्हाट्सएप ऐप व फेसबुक आदि से बातें कर सकता है। परंतु फिर भी हमारे जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। जो बात हम संकोचवश मौखिक रूप से नहीं कह पाते, ऐसी बात को हम पत्र द्वारा लिखकर आसानी से भेज सकते हैं। लोग व्यापारिक लेन देन, सरकारी कार्यों आदि में भी पत्रों का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि पत्र में कई बातों का लिखित प्रमाण रहता है। इस प्रकार वर्तमान में भी पत्र व्यवहार की उपयोगिता बनी हुई है। तो बच्चों आपने देखा कि पत्र हमारे जीवन में आज भी कितना आवश्यक है। पत्र बच्चों क्या है? पत्र लिखने की तो एक कला है ही है, लेकिन पत्र से हम कुछ ऐसी बातें भी कह सकते हैं जो शायद हम मुंह से बोलकर नहीं कह सकते, तो हम आसानी से उन्हें लिखकर कह सकते हैं। पत्रों को लिखकर भेजने से उनका एक प्रमाण यानी कि वो एक सबूत के तौर पर भी रह जाती है। हम अपने दैनिक जीवन में भले ही पत्रों का बच्चों इतना उपयोग ना करते हो, लेकिन सरकारी कार्यालयों में आज भी पत्रों का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहां लिखित प्रमाण चाहिए होते। चलिए हम पत्रों को देखते हैं लिखना क्यों आवश्यक है और किस तरह से लिखे जाते हैं। पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। पत्र साफ अक्षरों में लिखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए। व्यक्तिगत पत्रों में अपनों से बड़ों को चरण स्पर्श, प्रणाम, समान आयु वालों को नमस्ते तथा छोटों को आशीर्वाद लिखते हैं। पत्र के समापन पर शेष फिर धन्यवाद सहित अथवा तुम्हारा मित्र, आपका बेटा, आपका आज्ञाकारी शिष्य आदि लिखते हैं। पते और तिथि के कुछ नीचे बाईं ओर संबोधन जैसे प्रिय, महोदय, आदरणीय, श्रीमान लिखते हैं। अंत में पत्र के ऊपर पत्र पाने वाले का नाम, नगर का नाम, डाकघर, जिले व प्रदेश का नाम और पिन कोड नंबर स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। तो बच्चों हमने देखा कि पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पत्र लिखने का एक फॉर्मेट होता है। हमें उसी फॉर्मेट के तहत पत्र लिखना होता है। ऐसे ही नहीं कि पत्र में कुछ बातें ऊपर लिख दी, कुछ नीचे लिख दी, पता कहीं भी डाल दिया, दिनांक कहीं भी डाल दिया, इस तरह नहीं होता। पत्र लिखने का एक फॉर्मेट होता है। चलिए हम उन पत्रों को पढ़ते हैं और देखते हैं पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्रों के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ लेटर्स। पत्र बच्चों दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के पत्र होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक व्यक्तिगत पत्र या अनौपचारिक पत्र। वो पत्र बच्चों कौन से होते हैं? वह वो पत्र होते हैं जो हम अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं। औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र वह पत्र होते हैं बच्चों जो हम ऑफिशियल तौर पर लिखते हैं, जैसे किसी सरकारी कार्यालय में देना होता है या अपने स्कूल में कोई एप्लीकेशन देनी होती है हमें, तो जब हम वहाँ जो पत्र लिखते हैं वे औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन दोनों की भाषाओं में भी बच्चों अंतर होता है। चलिए देखते हैं आगे। व्यक्तिगत पत्र यानी पर्सनल लेटर्स। मित्र को भाई के विवाह का निमंत्रण पत्र। 65 साकेत, मेरठ। दिनांक प्रिय रमन, बाईं तरफ। नमस्ते, आशा करता हूं कि तुम सपरिवार स्वस्थ व आनंद होंगे। तुम्हें यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि मेरे बड़े भाई का शुभ विवाह 28 जून को होना निश्चित हुआ है। बारात दिल्ली जाएगी। इस शुभ अवसर पर तुम्हारी उपस्थिति अनिवार्य है। तुम विवाह से एक दिन पहले ही यहाँ पर आ जाना। आशा करता हूँ कि तुम मुझे प्रतीक्षा नहीं करवाओगे और समय पर अवश्य पहुंच जाओगे। अपने मम्मी पापा को मेरा प्रणाम कहना। शेष मिलने पर तुम्हारा मित्र नमन शर्मा। तो बच्चों ये कौन सा पत्र था? ये था पर्सनल पत्र यानी अनौपचारिक पत्र। चलिए एक और पत्र देखते हैं आगे। पिताजी के स्वास्थ्य की जानकारी लेते हुए पत्र। गंगाराम छात्रावास, कानपुर,
दिनांक, पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। आपका पत्र मिला। आपकी बीमारी का समाचार पढ़कर बहुत दुख हुआ। जब से आपकी बीमारी का पता चला है तब से मेरा पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। गांव से चाचा जी को बुला लीजिए, उनके आने से आपका मन लगेगा। दवाएं समय पर लेते रहें। मम्मी से कहना कि वे मुझे समय समय पर पत्र लिखकर आपके स्वास्थ्य के बारे में बताती रहे। आपका प्रिय पुत्र करण अग्रवाल। चलिए बच्चों, एक और पत्र देखते हैं जिसका नाम है परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए पिता को पत्र। ज्ञान निकेतन छात्रावास, सेक्टर 5, बोकारो स्टील सिटी 4, झारखंड। दिनांक 17 सितंबर। जो भी साल हो बच्चों। पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ पर कुशल हूँ। आशा करता या करती हूँ कि आप भी कुशलता से होंगे। कुछ दिनों के नज़ला, जुकाम व खांसी के बाद मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गया या गई हूँ। आपके आशीर्वाद से मैं पहले की तरह अपनी पढ़ाई में जुट गया या जुट गई हूँ। मेरी प्रथम त्रैमासिक परीक्षा अब निकट आ गई है। मैंने लगभग सभी विषयों की तैयारी कर ली है। केवल गणित और विज्ञान के कुछ प्रश्नों का अभ्यास करना बाकी है। वह भी मैं 1 सप्ताह में कर लूंगा या कर लूंगी। परीक्षा की तैयारी में मेरे शिक्षकों ने मेरी बहुत मदद की है। मेरे सहपाठियों ने मेरा बहुत सहयोग किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगामी परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होऊंगा या होऊंगी और कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करूंगा या करूंगी। मम्मी को मेरा प्रणाम कहना और अंशु को प्यार। आपका प्रिय पुत्र या पुत्री। तो बच्चों, ये थे अनौपचारिक पत्र। अब हम पढ़ेंगे औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर्स। चलिए पहला पत्र देखते हैं जिसका विषय है बीमारी हेतु अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य, लिटिल एंजल्स पब्लिक स्कूल, मोहन नगर, गाजियाबाद। महोदय या महोदया, साविनय निवेदन ये है कि कल रात से मेरी तबीयत खराब है। इस कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझे दिनांक 18/4/24 साल है से 19/4/24 साल है तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका या आपकी आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। नाम, कक्षा व विभाग, क्रमांक, दिनांक। बच्चों ये सब आपको लिखना होता है। चलिए अब हम दूसरा पत्र देखते हैं। अनुपस्थिति दंड माफ करवाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य, बाल शिक्षा मंदिर स्कूल, दिल्ली। माननीय महोदय या महोदया, साविनय निवेदन ये है कि किसी आवश्यक कार्य से अचानक गांव जाने के कारण मैं 8 अगस्त 24 साल है को अपनी कक्षा में उपस्थित नहीं हो सका या सकी। कक्षा अध्यापक ने बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर मुझ पर 50 रुपए का अर्थदंड लगाया है। अतः आपसे प्रार्थना है कि दिनांक 8 अगस्त 24 साल है का अनुपस्थिति दंड माफ करने की कृपा करें। मैं आपकी इस कृपा के लिए आपका या आपकी आभारी रहूंगा या रहूंगी। आपका या आपकी आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। नाम, कक्षा व विभाग, क्रमांक, दिनांक। चलिए बच्चों, पत्र वाला पाठ यहीं समाप्त होता है। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़े पत्र। पत्र हमारे जीवन में कितने उपयोगी होते हैं ये हमने जाना। पत्र को लिखने का क्या फॉर्मेट होता है ये हमने जाना। और पत्र कितने प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। तो बच्चों ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आप सभी भी अपने रिश्तेदारों को एक पत्र तो जरूर लिखिएगा। ऑफिशियल पत्र लिखना तो आपके जीवन में आएगा ही आएगा। ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।